दोस्तों, यूपी के गन्ना मंत्री ने आरएलडी को पनौती कह दिया है और इससे यूपी के एनडीए गठबंधन में तलवारें खिंच गई हैं। इस बयान के सिर्फ एक नहीं बल्कि कई मायने हैं। गठबंधन के दल पहले से ही अपनी अनदेखी को लेकर नाराज है, लेकिन अब गन्ना मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने आरएलडी को लेकर यह बयान दे दिया है। इसके साथ ही छाता सीट चर्चा में आ गई है। अब सवाल यह है कि चौधरी लक्ष्मी नारायण ने यह बयान आखिर क्यों दिया है। पहले उनके बयान को जानते हैं, फिर आपको इसकी पूरी कहानी भी बताएंगे। दोस्तों, गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण ने कहा कि रालोद से गठबंधन के कारण ही बीजेपी की 2024 के लोकसभा चुनाव में 240 सीट, ये पार्टी जिसके साथ गई उसका सुपड़ा साफ हुआ। चौधरी लक्ष्मी नारायण सिंह का ये बयान आते ही रालोद भड़क गई। उसके नेता मंत्री को हटाने की मांग करने लगे हैं। यही नहीं, मामले की शिकायत अब बीजेपी संगठन के साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ तक भी पहुंच गई है। इस बयान को समझने के लिए हम आपको मथुरा की छाता विधानसभा सीट लेकर चलते हैं। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में मथुरा की छाता सीट पर भाजपा के प्रत्याशी चौधरी लक्ष्मी नारायण ने लगातार दूसरी बार यहां से जीत दर्ज की। उन्होंने सपा गठबंधन के आरएलडी प्रत्याशी तेजपाल सिंह को करीब 49,000 वोट से मात दी थी। इस सीट पर जाट और क्षत्रिय बिरादरी का वर्चस्व रहा है। दिलचस्प आंकड़ा यह है कि 1993 से अब तक यहां सिर्फ नेता चौधरी लक्ष्मी नारायण सिंह और तेजपाल सिंह का ही वर्चस्व रहा। पार्टी भले ही कोई भी रही हो, एक बात यह थी कि 2022 से पहले तक इन दोनों ही नेताओं में से कोई भी चुनाव में रिपीट नहीं होता था। यानी कि दोनों के बीच विवाद की जड़ फिर उनकी पारंपरिक विधानसभा सीट छाता बनी है। 2022 में जब रालोद ने सपा के साथ गठबंधन किया तो चौधरी के लिए तेजपाल सिंह ही बड़ी चुनौती थे, लेकिन चुनाव परिणाम में चौधरी लक्ष्मी नारायण लगातार दूसरी जीत दर्ज करने में सफल रहे। फिर सियासत ने करवट ली और 2024 में राष्ट्रीय लोकदल एनडीए का हिस्सा बन गया। जयंत चौधरी कैबिनेट मंत्री बन गए। सब ठीक चल रहा था। इस बीच जयंत चौधरी का मथुरा दौरा हुआ। इसके बाद तेजपाल सिंह के एक बयान के बाद छाता विधानसभा सीट की राजनीति फिर से गर्मा गई। दरअसल तेजपाल सिंह ने कहा कि रालोद मुखिया जयंत चौधरी ने कहा है कि छाता सीट आरएलडी के खाते में जा रही है। तेजपाल के बेटे वहां से चुनाव लड़ेंगे। यही नहीं, आरएलडी यूपी पंचायत चुनाव भी अलग ही लड़ेगी। बस इसी के बाद चौधरी लक्ष्मी नारायण का बयान आ गया। उन्होंने आरएलडी को पनौती बता दिया। कहा कि वो जिसके साथ रहती है उसका सूप बड़ा साफ हो जाता है। फिर क्या था, रालोद ने बयान से तलवार निकाली और मंत्री को पद से हटाने की मांग कर दी। चौधरी लक्ष्मी नारायण ने कहा कि रालोद गठबंधन के कारण लोकसभा चुनाव में बीजेपी 400 से 240 सीटों पर आ गई। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर, वीपी सिंह, नरसिम्हा राव, एचडी देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी का आरएलडी गठबंधन के चलते ही सुपड़ा साफ हुआ था। आगे कहा कि जो हरियाणा में दुष्यंत चौटाला को अपनी ताकत को लेकर गलतफहमी थी, वही जयंत चौधरी को भी यूपी में अपनी स्थिति को लेकर है। उन्हें लगता है कि उनकी पार्टी पश्चिम यूपी में बीजेपी की जीत की गारंटी है। चौधरी लक्ष्मी नारायण ने कहा कि लोकदल का वोटर कभी भी बीजेपी को वोट नहीं देता है। जो कांग्रेस को वोट मिला है वो लोकदल का ही तो वोट वहां पर चला गया है। अब इस बयान पर बवाल मचना लाजमी था। उनके खिलाफ आरएलडी के नेताओं ने मोर्चा खोल दिया। इसी को लेकर आरएलडी के सांसद, एमएलसी, विधायक और मंत्री ने लखनऊ आकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कैबिनेट मंत्री के बयान को निंदनीय भी बताया। सहयोगी दल पहले से ही खुद की अनदेखी को लेकर नाराज रहे हैं। अब सवाल ये भी बन रहा है कि क्या भाजपा पश्चिमी यूपी में नए समीकरण तलाश रही है, क्योंकि मंत्रियों की अनदेखी पहले से ही हो रही है। संगठन में जो भी गठबंधन के दल हैं उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। ये जो बातें हैं ये सिर्फ एक दल की तरफ से नहीं बल्कि अलग अलग दल की तरफ से अलग अलग वक्त पे बताई गई है। चाहे वो अनुप्रिया पटेल हो, ओपी राजभर हो, जयंत चौधरी हो, संजय निषाद हो, ये सभी अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। इस बीच अब ये बयान लक्ष्मी नारायण का साफ सामने आ जाता है। कहा जा रहा है कि इनका ये बयान सिर्फ एक बयान नहीं है बल्कि एक पूरी प्लानिंग के तहत कहा गया है। लक्ष्मी नारायण का ये बयान केवल एक मंत्री की राय भर नहीं है बल्कि ये एक संकेत है। संकेत इस बात का कि भाजपा पश्चिमी यूपी में नई समीकरण तलाश रही है और पुराने साथियों पर दबाव बनाने की प्रक्रिया भी शुरू कर चुकी है। अगर आने वाले महीनों में इस तरह के और बयान सामने आए तो ये मानना कठिन नहीं होगा कि भाजपा रालोद के रिश्ते अब आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं। और अगर ऐसा हुआ तो पश्चिमी यूपी की सियासत में एक बार फिर से बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट में बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए भारत एक सोच।